बहुत समय पहले की बात है। एक समय जब भारत की धरती पर कई महान राजवंशों का शासन था। कपिलवस्तु नगरी में राजा शुद्धोधन रहते थे। उनका राज्य बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। उनका बेटा सिद्धार्थ बहुत ही सुंदर और अच्छा था। सिद्धार्थ का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि हर कोई उनकी प्रशंसा करता था। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ का मन दुनिया के सुखों में नहीं लगता था। महल की भव्यता और ऐश्वर्य भी उन्हें संतुष्टि नहीं दे पाते थे। उन्हें जिंदगी के दुखों, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी का एहसास बहुत गहराई से हुआ। ये चार दृश्य उनके मन में गहरे सवाल उठाते थे। ये एहसास उन्हें अंदर तक परेशान करता था। वे सोचते थे कि आखिर इस जीवन का असली अर्थ क्या है। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि उन्हें जिंदगी का सच पता करना है। उन्होंने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना राजपाट, परिवार, सुख सुविधाएं। वे अपने प्रियजनों को छोड़कर एक नए सफर पर निकल पड़े। सिद्धार्थ एक साधारण आदमी बन गए और ज्ञान ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने राजसी वस्त्रों को त्याग कर साधारण वस्त्र धारण कर लिए। वो सच को जानना चाहते थे, जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते थे। वो दुखों से मुक्ति का रास्ता खोजना चाहते थे। वे ध्यान और साधना में लीन हो गए। ये तलाश आसान नहीं थी। ये तो एक बहुत मुश्किल सफर था। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये तो एक बहुत मुश्किल सफर था, लेकिन सिद्धार्थ ने हार नहीं मानी। वे दृढ़ निश्चय के साथ अपने मार्ग पर चलते रहे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। अंततः कई वर्षों की तपस्या और साधना के बाद सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध बन गए और उन्होंने दुनिया को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। आज भी उनके विचार और शिक्षाएं हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती हैं। सिद्धार्थ की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सच्चाई की खोज में है। सिद्धार्थ ने बहुत सारे गुरुओं से शिक्षा ली। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया और विभिन्न शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया। हर गुरु ने उन्हें अलग अलग दृष्टिकोण और विधियां सिखाई। उन्होंने कठिन तपस्या की, अपने शरीर को तकलीफ दी। वे दिन रात ध्यान में लीन रहते, कठोर साधनाएं करते और अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देते। वो जंगलों में घूमते, जड़ें फल खाकर दिन बिताते। वे अपने जीवन को सरल और प्राकृतिक बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते। जंगलों में रहकर वे प्रकृति के साथ एकाकार हो जाते। उनका शरीर कमजोर हो गया, चेहरा सूख कर हड्डियों जैसा हो गया। अत्यधिक तपस्या के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। और वे बहुत ही दुर्बल हो गए। लेकिन सिद्धार्थ को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने महसूस किया कि केवल शारीरिक कष्ट से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उनके मन में असंतोष और प्रश्न उठने लगे। दुखों का कारण और उनसे छुटकारा कैसे मिले, ये उन्हें अभी तक पता नहीं चला था। वे सोचते रहे कि जीवन के असली अर्थ और उद्देश्य को कैसे समझा जाए। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि सिर्फ शरीर को तकलीफ देने से सच नहीं मिल सकता। उन्होंने महसूस किया कि आत्मज्ञान के लिए मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा भी आवश्यक है। सच्चा ज्ञान पाने के लिए तो मन की यात्रा करनी होगी। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने भीतर की यात्रा करेंगे और अपने मन और आत्मा को समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार
उन्होंने एक नए मार्ग की खोज की जो उन्हें सच्चे ज्ञान और शांति की ओर ले जाएगा। इतनी कठिन तपस्या करने के बाद भी जब सिद्धार्थ को ज्ञान नहीं मिला तो वो निराश हो गए। उन्हें अपनी तपस्या पर भी शक होने लगा। क्या वो सही रास्ते पर हैं? क्या उनका त्याग बेकार जाएगा? ऐसे समय में जब उनका मन परेशान हो रहा था, उन्हें एक घटना ने बहुत अंदर तक हिला दिया। वो इतने कमजोर हो गए थे कि नदी पार करते समय बेहोश होकर गिर पड़े। नदी के किनारे एक गिलहरी थी। वह नदी के पास अपने छोटे से घर में रहती थी जो उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। वो अपने छोटे से मुंह में कंकड़ भरकर नदी में डाल रही थी। हर दिन वह नदी के किनारे से छोटे छोटे कंकड़ उठाती और उन्हें नदी में डाल देती। एक दिन सिद्धार्थ ने उसे यह करते हुए देखा और पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गिलहरी ने जवाब दिया, एक बहुत बड़ा बारिश आया था जिससे मेरा घर टूट गया। बाढ़ ने मेरे घर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मैं फिर से अपना घर बना रही हूं। मैं नहीं चाहती कि फिर से ऐसा हो, इसलिए मैं नदी को भरने की कोशिश कर रही हूं। सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारे इतने छोटे से प्रयास से क्या होगा? नदी तो बहुत बड़ी है। तुम्हारे कंकड़ डालने से नदी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गिलहरी ने कहा, हो सकता है मेरा प्रयास छोटा हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं जानती हूं कि मेरा प्रयास छोटा है, लेकिन मैं इसे जारी रखूंगी। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हर छोटी कोशिश मायने रखती है। गिलहरी की बातें सिद्धार्थ के दिल में उतर गईं। उन्होंने महसूस किया कि हर छोटा प्रयास महत्वपूर्ण होता है। उन्हें समझ आया कि सच्चा प्रयास कभी खराब नहीं होता। उन्होंने गिलहरी से सीखा कि निरंतर प्रयास से ही बड़े बदलाव आते हैं। सिद्धार्थ ने भी गिलहरी की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने भी कंकड़ उठाकर नदी में डालना शुरू किया। धीरे धीरे और लोग भी उनके इस प्रयास में शामिल हो गए। सभी ने मिलकर नदी को भरने का काम शुरू किया। गिलहरी की छोटी सी कोशिश ने एक बड़े बदलाव की शुरुआत की। यह दिखाता है कि एक छोटा प्रयास भी बड़ा असर डाल सकता है। अंत में सिद्धार्थ ने गिलहरी को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी सीख ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। गिलहरी मुस्कुराई और कहा, हम सब मिलकर ही इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार गिलहरी की सीख ने सभी को प्रेरित किया कि छोटे छोटे प्रयास भी महत्वपूर्ण होते हैं और मिलकर हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। सिद्धार्थ ने फिर से अपनी साधना शुरू करने का मन बना लिया। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने पक्का निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे इस बार ज्ञान प्राप्त करके ही उठेंगे। दिन बीतते गए, रातें गुजरती गईं, लेकिन सिद्धार्थ अपनी ध्यान की मुद्रा में डटे रहे। उनका मन शांत और एकाग्र था। वे अब सत्य के बहुत करीब पहुंच चुके थे। आखिरकार वो समय भी आया जब सिद्धार्थ को सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। सारे भ्रम दूर हो गए। वे जीवन मृत्यु के चक्र को समझ गए। वे दुखों का कारण और उनसे मुक्ति का रास्ता जान गए। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, एक जागृत आत्मा, एक ज्ञानी गुरु। सेक्शन 7, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने ज्ञान को दुनिया से नहीं छुपाया। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और लोगों को अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध ने बताया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति में है। उन्होंने सबको समान समझना, दया और अहिंसा का संदेश दिया। बुद्ध के उपदेश पूरी मानवता के लिए एक अनमोल खजाना है। सेक्शन 8, बुद्ध का संदेश। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है
कि जिंदगी में सुख दुख आते जाते रहेंगे। जरूरी है इनसे चिपके रहना नहीं, बल्कि इनसे आगे बढ़ा चाचा सेपा बही तुमते सपा। हमें लालच, मोह और घमंड छोड़कर अच्छे काम और ज्ञान के रास्ते पर चलना चाहिए। सेक्शन 9, निरंतर प्रयास का महत्व। गिलहरी की कहानी हमें ये बताती है कि लगातार कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर छोटी कोशिश मायने रखती है, हर छोटी तरह। सेक्शन 10, प्रेरणा का स्रोत। आज भी करोड़ों लोग बुद्ध की बातों से प्रेरणा लेते हैं। उनका जीवन हमें सच्चाई, दया और ज्ञान का रास्ता दिखाता है। बुद्ध का संदेश हमेशा के लिए और हर